वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, आज का विषय है ओला का भारत में जन्म। मित्रों, आज की जो चर्चा है इस पर ओला और उबेर जिस प्रकार इन्होंने आकर भारत के टैक्सी ट्रेड को ख़त्म कर दिया है उस बारे में आज चर्चा करना चाहेंगे और उस पर कैसे हमें जीत प्राप्त हो सकती है उस बारे में हम आज बातें करेंगे। 2010 के अंदर ओला ने दस्तक दी भारत में। भावेश अग्रवाल और उनके एक साथी ने बेंगलोर में ऑफिस खोला और ऑफिस खोल के उन्होंने एक टैक्सी, जैसे हम आम तौर पे गली मोहल्ले में टैक्सी खोल लेते हैं, ऐसे उन्होंने बिना लाइसेंस के, जो हम आम तौर पे कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं, लाइसेंस लिया और एक कंपनी अपनी खोलकर चालू कर दी। 2010 में चालू करी, बहुत से प्रलोभन दिए, बहुत से तरीके किए। बेंगलोर में आई, मुंबई में आई, दिल्ली में आई, कलकत्ता में आई, इसी तरह से ऐसा ऐसा भारत के शहरों में चलने लगी। कॉल सेंटर से इनका काम होता था। टैक्सी फॉर श्योर एक कंपनी थी, वो इन्होंने परचेज कर ली, जो कि इनसे अच्छी चल रही थी। उसके बाद में मोबाइल ऐप, पहले क्या होता था कि ओला जो है इसकी गाड़ियां के अंदर एक इनबिल्ड डब्बा रहता था, जिसे ब्लैक बॉक्स कहता है, कोई कुछ कहता है, मतलब एक ऐप था जो गाड़ी के अंदर लगा रहता था और ड्राइवर सारा दिन, जैसे मेरू मेगा में होता था कि गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते थे। तो ये टेक्नोलॉजी के काम पे काम कर रहा था। 2015 के अंदर मोबाइल ऐप पे ओला का जो सिस्टम है वो आ गया, उबर आ गई, दोनों ही मोबाइल एप्लीकेशन पर चलने लगे। यहाँ से शुरू हुआ टैक्सी व्यवसाय का अंत। जी मेरे मित्रों, कंपनी ने शुरू में प्रलोभन दिए, सभी को मालूम है। गिनती बेइंतहा बढ़ने लगी। कुछ हमारे जो चालक साथी कलाकार थे, उन लोगों ने पंखे पर घुमा, बाइक पर चल, या एबीसी बहुत से तरीकों से अपना मोबाइल ऐप पे पैसे कमाने लगे, गाड़ी ना चलाकर। हमारे लोग ही उनको होशियार करते रहे, आगाह करते रहे और उनको बताते रहे कि आपकी यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है, और करते 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 कंपनी सियानी होती चली गई। अब मित्रों, जो बातें मैं करने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनना और अगर आपको लगे तो उस पर अमल करना। कंपनी ने जब देखा कि भाई ये इस तरह से सिस्टम नहीं है, लाख लाख 1.5 लाख के उन्होंने विज्ञापन दिए और सब लोग अपनी नौकरी छोड़ के, जो बाबू था गाड़ी में देखता है ड्राइवर के पास एप्पल का फ़ोन है और वो कह रहा है मैं 1.5 लाख कमाता हूँ, वो कहता है मैं यार बीएससी एमएससी करके बीटेक करके 50,000 नहीं कमा पाता। तो ऐसे लोग भी हमारे इस ओला उबेर टैक्सी फ्लीट में पूरे भारत में कूद पड़े। अब यहाँ से विनाश या अंत हमारा शुरू हुआ है और हम लोगों ने जैसे जैसे धरने, प्रदर्शन, रैलियां, चिट्ठियां लिखी, तो हम लोग कामयाब हो गए दिल्ली के अंदर ओला उबेर पर नकेल कसने के लिए। हमने दिल्ली में ओला उबेर के जितने भी अधिकारी थे उनको ट्रांसपोर्ट विभाग में बुला लिया, उनको वार्निंग दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक बताते हैं ना कि अगर कोई ताला बनता है तो उसकी चाबी साथ ही बनती है। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना बनी हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे कैसा भी हो, वो मतलब लॉक का हो, चाहे आंखों से सेंस का हो, फ़ोन के लॉक का पैटर्न है, मतलब ताले की चाबी साथ जरूर बनती है। तो उनको भी लगा कि दिल्ली में हमारी दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने दिल्ली से अपने सारे कार्यालय बंद करके उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उन्होंने अपने कार्यालय स्थापित कर दिए। हम लोग लगातार उनके कार्यालय पे जाते रहे, बहुत से मित्रों ने वहाँ जाके तोड़फोड़ भी की, वहाँ के स्टाफ को भी पीटा, पर कोई
हमारे हाथ में ठोस परिणाम नहीं मिला। इसका कारण जाना आपने कभी? हम लोग अज्ञानतावश एक दूसरी संस्था को कोसते रहे। कोई कोई तो केजरीवाल को कोसता रहा कि दिल्ली सरकार ये कर रही है, दिल्ली सरकार, क्योंकि 15 के बाद केजरीवाल भी था और मोदी भी था। लेकिन इतनी दवाइयां लेने के बाद अगर मर्ज ठीक ना हो तो कहीं ना कहीं दवाई बदल देनी चाहिए। मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा कि भाई हमारी जो परेशानी है वो समस्या का हल गडकरी साहब के पास है, अमित शाह के पास है या नड्डा के पास है। क्यों? गडकरी साहब जब भी ओला कंपनी कुछ भी चालू करती है तो वो वहाँ पर उद्घाटन में जाते हैं, मोदी जी जाते हैं, और राजनीतिक जो लाभ चाहिए होता है, जब चंदा चाहिए होता है, तो वो भारी भरकम रकम भी भारतीय जनता पार्टी को देता है। हम लोग तो नहीं दे पाते, हम तो लेना जानते हैं। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं कि अगर हमारी सरकारों ने नहीं सुनी, ना आम आदमी ने सुनी, ना बीजेपी ने सुनी, कांग्रेस से भी नाराजगी इस करके है कि अगर उसके पास सत्ता नहीं थी तो हमारे साथ खड़ा होकर वो बोल तो पड़ता कम से कम, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब आ गया समय चुनाव का। आज के समय में जो चुनाव आने जा रहा है, इस चुनाव में हम लोग देखें कि हमारे टैक्स जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, उसने इतने बढ़ा दिए। हमने कहा कि प्रति सीट के हिसाब से टैक्स होना चाहिए। हमने उनको ऑब्जेक्शन फाइल किए, हमारे ऑब्जेक्शन नहीं सुनेंगे। मतलब एक तानाशाह वाली बात हो गई। मेरा मानना है, आप इसको अगर अध्ययन करेंगे आपको लगेगा तो आप भी इस बात पर मानेंगे कि हमने जब ऑब्जेक्शन दिए तो हमें सुनना चाहिए था कि मेरी अगर ये डिज़ायर गाड़ी है तो इस पर 20,000 रुपये का टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसका आप साल का 10,000 रुपये लगा सकते हैं। इसी प्रकार आर्टिका है, इनोवा है, टेम्पो ट्रैवलर है, उनका जितनी जितनी सीट है उतना उतना टैक्स लगना चाहिए, ना कि आप एकदम एक मुश्त 25,000 75,000 रुपये लगा दें। ये गलत है। हमने सरकार से ये कहा कि आपने ये कर दिया, आपने डीजल से हमें सीएनजी में लिया है, हम सीएनजी में आ गए। आज हम सीएनजी में आ गए, आज हमें आप इलेक्ट्रिक की तरफ लेके जा रहे हैं। आज आपने चालान कर दिए, जो चालान 100 रुपये का था वो चालान आपने 1,000 रुपये का कर दिया, 10,000 रुपये का कर दिया। हमारी सरकार से इल्तिजा है, जो हमारी दरख्वास्त है सरकार से, हमारा सरकार से कहना है कि दुर्घटना के कारण आप नहीं देख रहे। परिवहन आयोग की बात हमने काफी समय पहले कही थी कि आप परिवहन आयोग बनाएं, उसमें आप तमाम रोड पर आदमी भेजें, और आदमी रोड पर आप नौसिखिया ना भेजें कि एक एजेंसी को हायर कर लिया और उसने स्टूडेंटों को हायर किया और स्टूडेंट वहां गए, उन्होंने देख लिया। और एक स्टूडेंट कॉपी पे लिख के लाता है, वो स्टूडेंट क्या उस भौगोलिक परिस्थिति को बता पाएगा कि यहाँ दुर्घटना होने के कारण, आज हम दिल्ली के अंदर माने तो 21 हमारे ब्लैक स्पॉट हैं। ब्लैक स्पॉट मतलब कि जहाँ पर दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, वो तो चिन्हित कर लिया, लेकिन उसके कारण क्या है, कभी दूर करने की कोशिश की? मैं भी उदाहरण देता हूं, जब हम करनाल बाईपास से वजीराबाद की तरफ आते हैं तो बाबू जगजीवन राम जो अस्पताल के पीछे एक वो पैदल पर पथ पार बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया, फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, लेकिन उसके आगे लाल बत्ती लगा रखी है। लाल बत्ती के पास लोग बाग भागकर निकलते हैं और वहां दुर्घटना होती है। जब वहां आपने फुट ओवर ब्रिज बनाया है तो वहां पर आप वॉलंटरी खड़े करें अपने लोगों को और उनको समझाएं, और जो डीटीसी या उनकी बसें उनको कहें फुट ब्रिज के नीचे रुके। वो व्यवस्था तो आप करते नहीं, लेकिन आप लोग बिना वजह जुर्माने की तरफ चल पड़ते हो। खैर, जुर्माना हो गया, अभी नया काला कानून आ गया। मेरे मित्रों, मैं आप सभी मित्रों को ये कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि ओला उबेर का सुधार हो तो मेरा एक सुझाव है, ना हम बीजेपी को वोट दें, ना हम आम आदमी को वोट दें, ना हम
कांग्रेस को वोट दें, ना हम नोटा दबाएं, हम इसका कोई और विकल्प तलाश करें जिससे ये हमारी एक इंटेंशन ये पता लगे कि ये भारत के टैक्सी चालक, ट्रक चालक, ऑटो चालक, बस चालक, निजी चालक हैं, इनकी ये गिनती है। और ये समस्या अगर इनकी नहीं सुनी गई तो आने वाले समय में जो प्रदेश के इलेक्शन होते हैं उसमें आपके ऊपर और असर पड़ेगा। मैं अपनी बात को दोबारा फिर दोहरा देता हूँ, हम अपनी बात बताने के लिए, जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो उनको घर में माँ बोलती है कि आप खाना खा लो या ये काम कर लो, पढ़ लो, वरना मैं तुम्हारे पापा को बोल दूंगी। तो पापा को बोलने का मतलब होता है कि उनसे डर रहता है कि वो डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं या खर्चा उनसे लेना है। अब हमारे से सरकारों को कुछ नहीं लेना, ना उनको पता है वोट, क्योंकि हम लोग तो बाहर रहते हैं, उनको लगता है वोट इनकी होती नहीं है। तो इस बार हम पूरे भारत में ये संकल्प लें कि हम अपनी पहचान बनाएंगे। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारी पहचान कैसे बनेगी। आप निरंतर इस वीडियो को देखते चले जाएं। अगर आप न्याय चाहते हैं, रैली कर लो, प्रदर्शन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपने, मैंने, सबने करके देख लिया। अब हमें जवाब, जिस तरह से दवाई का लोहा लोहे को काटता है, इसी प्रकार अगर अपनी बात मनवानी है तो हमें कुछ नया करना पड़ा होगा। मैं किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ और उम्मीद है कि जल्दी ही आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपनी हाजिरी और ताकत बता सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि ड्राइवर को सम्मान मिले, वो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ और कंटिन्यू सीरीज़ देखने के लिए साथ बने रहें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट चैनल अपना, इसको सब्सक्राइब करें। इसी नाम से फेसबुक अकाउंट भी है, वो भी आप सब्सक्राइब फॉलो करें, जिससे कि सारी खबरें आप तक पहुंचते रहें। जुड़ने का समय मित्रों आ गया, अगर अब नहीं जुड़े तो कभी नहीं जुड़ सकते। आशा करता हूँ मेरी बातों से आप सहमत होंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।